और लगातार जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसके अलावा पठानकोट के पास अखनूर सेक्टर और साबा क्षेत्र में विशेष सुरक्षा प्रणाली वो तैनात की गई है भारत की ओर से। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से लाहौर पर टारगेट किया है भारत ने, लाहौर पर ये जानकारी मिल गई कि पाकिस्तान पर हमले के लिए राजस्थान से फाइटर जेट गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी जो धमाके की खबरें आई थी, इस बीच उरी सेक्टर में भी भारी फायरिंग हुई है। जो भारत की ओर से 4 एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट है, ये जानकारी मिली है। पोखरण में जो मिसाइल वो वहां पर टारगेट की गई थी, सुदर्शन चक्र से ध्वस्त की गई है। इसके अलावा धर्मशाला में आईपीएल मैच को रोका गया है। आर्मी एयर डिफेंस यूनिट ने केजी टॉप के पास दुश्मन के ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन भी वो धराशायी किया गया है। तो कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है और अब जोरदार जवाब देने के लिए फाइटर प्लेन उड़े हैं। जानकारी मिलेगी आपको वो कहां तक टारगेट करते हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए भी और फाइटर प्लेन के जरिए भी अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी भारतीय सेना की, भारतीय के तीनों सेना की, उनके अंगों की देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संघर्ष इस वक्त चल रहा है जो पाकिस्तान ने शुरुआत की है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना पूरी कार्रवाई पूरे ताकत के साथ कर रही है और पाकिस्तान बैकफुट पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, ये जो कार्रवाई पाकिस्तान ने जो हमला किया वो वाकई में जगजाहिर है। और उसके बाद जिस तरह से भारत के सिविलियन एरियाज को निशाना बना रहा है पाकिस्तान लगातार, वो उसकी हिमाकत को दिखाता है, वो उसके नापाक इरादों को दिखाता है, वो मानवता के विरुद्ध है और किस तरह से वो हमले कर रहा है सिविलियंस एरियाज को टारगेट कर उसको दिखाता है। और जो भारत ने काउंटर अटैक किया है, 8 मिसाइलें गिराई गई हैं, पाकिस्तान के रॉकेट्स गिराए गए हैं, जो जम्मू एयरक्राफ्ट पर एयरबेस पर उसने दागे थे उसको हवा में ही निष्क्रिय किया गया। 30 मिसाइलें गिराई गई, आवाज़ सिस्टम तबाह किया गया, 3 पाकिस्तान के फाइटर्स गिराए गए, JF-17, 2 F-16 1, और पाकिस्तानी ड्रोन से जगह जगह मार गिराए गए हैं। चाहे जम्मू के वैष्णो क्षेत्र की बात हो या फिर जैसलमेर की बात हो। ये जो बड़ी कार्रवाई है ये बात ज़रूर दर्शाती है प्रदीप जी कि ये नया भारत है, आज का भारत है। जितना खचेड़ेगा उतना मारेगा और उतना मारेगा उससे ज़्यादा खचेड़ेगा। और देखिए सौरभ, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में यहाँ पर जो आतंकी ठिकाने को लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। और अब पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ये हमले अंजाम देने की कोशिश हुई है, जैसे हमले पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन जो है ऐसे ड्रोन कहे जाते हैं जो आत्मघाती होते हैं, यानी वो ड्रोन प्रोडक्ट से लैस होते हैं, सीधे अपने टारगेट पर जाकर टकराते हैं। और इन्हें कौनी जो आत्मघाती टारगेट का जो इनको नाम मिला है वो अपने आप में इसलिए भी क्योंकि इस तर्ज पर पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की है ताकि वो अपने आत्मघाती जो ड्रोन्स हैं वहां पर टारगेट पर गिराए, लेकिन वो हवा में ही मार गिराए गए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी है। इसके अलावा उसके फाइटर प्लेन भी वो 3 फाइटर प्लेन कम से कम ये जानकारी मिल रही है कि वो मार गिराए गए हैं, जिनमें F-16, इसके अलावा जो JF-17 फाइटर प्लेन वो 2 मार गिराए गए हैं। तो ये जरूर है कि अभी पूरी जानकारी आएगी, साझा की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ने कोशिश की है वो निश्चित तौर पर अब एक बड़ा सबक सिखाने के लिए भारत की जो सेना है वो मुस्तैद है। और उन्होंने एक बड़ी चिंगारी छेड़ दी है पाकिस्तान की ओर से। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो आगाह किया गया, बार बार आगाह किया गया, लेकिन अब जिस तरीके से उसने टारगेट करने की कोशिश की है, ये ड्रोन बताया जा रहा है पाकिस्तान को ईरान की तरफ से मिले थे, अब उनका इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ किया। लेकिन अब जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक नाकाम हुए हैं, अब निश्चित तौर पर भारत का जो पलटवार है वो चल रहा है। ये बताया जा रहा है लाहौर सियालकोट में टारगेट किया गया है, जानकारी मिलेगी, साझा की जाएगी, लेकिन एक बड़ा पलटवार अब भारत की ओर से
रात भर देखने को मिल सकता है। सुबह तक होते होते जानकारी मिलेगी आपको, क्योंकि पूरा इनपुट दिया जाएगा। हो सकता है, संभव है कि कल सुबह सेना की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की जाए। इससे पहले बताया गया था कि जो भी ऑपरेशन ऑनगोइंग होते हैं उसके बाद में साझा जानकारी की जाती है, ऑपरेशन के बारे में अपडेट दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच प्रोपेगेंडा वार भी पाकिस्तान ने शुरू की थी, जिसका खंडन करने में भारतीय जो तकनीकी टीम है वो जुटी हुई है। PIB फैक्ट टीम की ओर से हर घटना पर यहाँ पर अपडेट दिया जाता है, बताया जाता है। तो ये जरूर है कि जो कोशिश करने की पाकिस्तान ने आज नाकाम कोशिश की है, उसको धराशायी किया गया है, जोरदार जवाब दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने जाबाज मंसूबों के साथ पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला है, उनके हर मंसूबे को अभी तक नाकाम किया है। प्रदीप जी, बड़ा सवाल है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले ही इनकार करते हैं आतंकी हमलों से, उसके बाद आतंक को स्वीकार करते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और उसके बाद पाकिस्तानी सेना कुछ और कार्रवाई कर देती है। तो ये दो तरीके की बातें निकल कर सामने आती हैं। बताता है कि कहीं ना कहीं जमहूरियत पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी कुछ चलती नहीं है, वो बस सेना के इशारे पर नाचते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई दशक इस बात की तस्दीक भी करते रहे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है सौरभ की, जो हमला पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें प्रशिक्षित, जो पाकिस्तानी सेना से प्रशिक्षित ट्रेंड आतंकवादी शामिल थे। आतंकवादी ड्रेस में वो थे, ड्रेस बदल गई थी, लेकिन कुछ खुफिया जानकारी ये भी मिली है कि इसके पीछे तो पाकिस्तानी आर्मी थी और उसी ने इस हमले को अंजाम दिलाया। जिस ट्रेंड तरीके से उन्होंने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, इसके बारे में ये चर्चाएं नहीं है। और ये जगजाहिर बात हो गई जब पाकिस्तान में जो टेरर जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया भारत ने, और उसके बाद जो आतंकवादी वहां मारे गए, ढेर किए गए, उनके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी अपने ड्रेस पहने हुए नजर आई। ये तस्वीरें आज विदेश सचिव ने विक्रम मिस्री ने साझा करते हुए दुनिया को आईना दिखाया कि देखिए ये है पाकिस्तान, जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है और दिखता कुछ और है। तो पाकिस्तान की आर्मी ड्रेस में मौजूद है और जनाजे में शामिल है जो पाकिस्तान की जो आतंकवादी मारे गए, इस आतंकी ठिकानों में जो एयर स्ट्राइक हुई भारत की, और उसके साथ खड़े हुए नजर आए, उसको कंधा देते नजर आए। ये तस्वीरें शेयर की गई ये बताने के लिए पूरे दुनिया को कि देखिए जो पाकिस्तान का आतंकवाद का समर्थन का जो चेहरा है वो क्या है और पाकिस्तानी आर्मी क्या है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी कोई नई बात नहीं है कि जिस तरीके से उसने भारत के खिलाफ एक लंबे समय से मोर्चा खोला हुआ है, उसको ये जो मोर्चा खोला और पिछले दिनों जो आसिम मुनीर जो कि सेनाध्यक्ष हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, उन्होंने बयान दिया था और उस बयान के बाद माना गया कि जो अटैक हुआ पहलगाम आतंकी हमला वो एक सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया और इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आज की डेट में अगर देखें आप, पाकिस्तान का आवाम वो भूखमरी गरीबी से परेशान, वो क्या जंग लड़ेगा, खाक जंग लड़ेगा, ये लोग कहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ पर जो सियासतदान है यानी जो हुक्मरान है उनको अपनी सत्ता चलानी है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आर्मी की चलती है, तो आर्मी ही कोई अपनी चलानी है, देर से देर सत्ता पर काबिज होना है। और इसलिए भारत की जो असली लड़ाई है पाकिस्तानी आर्मी के साथ है, वही आतंकवादी का मुखौटा उड़ती है, वही आतंकवादी हमले करवाती है। ISI जो कि खुफिया जो एजेंसी है पाकिस्तान की, वो हर आतंकवादी हमले के पीछे उसकी भूमिका होती है। तो अब भारत ने तय कर लिया है कि वो अब इन चेहरों को बेनकाब करेगा और बहुत हद तक वो इसको दुनिया के सामने लाने में कामयाब दिख रहा है। ठीक है प्रदीप जी, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तानी हमले से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मिलिट्री सिचुएशंस को लेकर जो सेना की तरफ से पोस्ट किया गया है हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री स्टेशंस ऑफ जम्मू, पठानकोट एंड उधमपुर इज प्रॉक्सिमिटी टू द इंटरनेशनल बाउंड्री इन जम्मू कश्मीर टारगेटेड बाई पाकिस्तान यूजिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, यानी कि मिसाइल और ड्रोन का जो इस्तेमाल करके संभवतः उधमपुर, पठानकोट और जम्मू के जो सेक्टर्स हैं और जो चौकियां हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। टारगेट कर कर उनको सबको नेस्तनाबूद किया गया है, सबको निष्क्रिय किया गया है। नो लॉसेस, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है।
पूरी तरह से जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज कर दी गई है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, जो जानकारी दी गई है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है, ये मुंहतोड़ जवाब है और बहुत जबरदस्त जवाब है कि अगर आप नापाक हरकत करेंगे तो इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब आपको दिया जाएगा और आगे भी तैयार रहिए। देखिए, पाकिस्तान की ओर से आज जिस तरह के हमले किए गए हैं अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमले किए हैं और उन हमलों को जिस तरीके से हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है, तो वो बता रहा है कि एक तो हमारे देश में जो पिछले लंबे समय से रक्षा उपकरणों की खरीद चल रही थी वो आखिरकार सही साबित हुई है। सौरभ, दो चीजें होती हैं वॉरफेयर में जी, कि जब आप किसी हथियार को खरीदते हैं तो वो हथियार कितना कारगर साबित होता है मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा लड़ाई में। उसमें हमारा जो S-400 रूस से जो हमने खरीदा था वो काफी कामयाब हुआ है। अभी तक हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की ओर से जितने भी हमले किए गए हैं, एक भी हमला जो है वो कामयाब नहीं हुआ है। खुद पाकिस्तान के बड़े पत्रकार ये बात ट्वीट करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से किया गया एक भी हमला भारत की जमीन तक नहीं पहुंच पाया है, वो हवा में ही नस्तोनाबूद हो चुका है। तो कुल मिलाकर इतनी बात तो साफ है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कई अन्य इलाकों में अलर्ट की खबर भी आ रही है। सीमावर्ती जितने इलाके हैं वहाँ तो अलर्टनेस बढ़ाई दी गई है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों से लगते हुए जो इलाके हैं, लाइक जैसे कि पंजाब से लगता हुआ हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इन सभी राज्यों में जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। और खबरें अभी ऐसी भी आ रही है, हालांकि अभी पुख्ता नहीं हुई है, कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अलर्टनेस हर जगह है और इस बात की पूरी तस्दीक की जा रही है कि अगर किसी तरह की, क्योंकि अब ये एक तरह से वॉर शुरू हो चुकी है, अगर ये वॉर आगे चलती है तो उसमें सबसे बड़ा उपकरण सेना तो लड़ ही रही है, लेकिन हमारी सुरक्षा भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि आखिरकार हर स्तर पर सतर्कता हो। सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, तो नागरिक अपना काम करें। जी बिल्कुल ललित, अब जो सब संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, हर देशवासी आज भारतीय सेना के साथ है और भारतीय सेना पर गर्व है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, घुस के मारा है, हिमाकत की, और उस हिमाकत का नापाक हिमाकत का माकूल जवाब भारत ने दिया है और आगे भी देता रहेगा। ललित, अगर इतिहास को देखा जाए और अगर मौजूदा स्थिति से उसकी तुलना की जाए तो भारत की जो सैन्य क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हुई है और एज कम्पेरेटिव टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान की स्थिति भी अगर देखी जाए तो हाईटेक हुई है एज कम्पेरेटिव टू बैक हिस्ट्री। अगर हम देखें तो दोनों की तुलना करें तो मौजूदा स्थिति में भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है, लेकिन फिर भी वो हिमाकत कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान हिमाकत करेगा क्योंकि उनको अपना एग्जिस्टेंस बचाना है। भारत का उनके ऊपर किया गया ये तीसरा अटैक है और इस तीसरे अटैक में इससे पहले हमने उरी के बाद उनके ऊपर हमला किया, फिर हमने पुलवामा के बात किया, फिर अब पहलगाम के बात किया, तो 3 बार हम तीसरी बार हमला कर रहे हैं। जब हमने बालाकोट किया था तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हम जो है इसके बाद अगर कोई हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। अगर वो इस बार जवाब नहीं देते तो निश्चित तौर पर इतनी बात साफ थी कि उनके देश में ही उनकी सरकार की खिलाफत शुरू हो जाती है। तो देखिए, ये बचाना तो उनको था, लेकिन अब उन्होंने एक तरह से पोखल में सर दे दिया है वाली बात है। भारत का और पाकिस्तान का कहीं कोई मुकाबला नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। ना भारत की रक्षा तैयारियों के आगे उनका कोई जवाब है, ना भारत की इकोनॉमी के आगे उनका जवाब है। और भारत इस युद्ध को अगर तकरीबन सालों तक लड़ सकता है तो पाकिस्तान की वो स्थिति भी नहीं है, उनकी मौजूदा स्थिति भी बड़ी खराब है। और कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये लड़ाई पाकिस्तान की ओर से शुरू की गई है, जल्द ही वो इस बात को कहेगा कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए। लेकिन हम अभी मौजूदा स्थिति में आते हैं तो हमारी जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि किस तरीके से सेना लगातार अपना पराक्रम दिखा रही है। केवल सीजफायर, केवल जो इलाके फॉरवर्ड एरियाज हैं वहीं पर नहीं, बल्कि दूसरे इलाकों की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से मजबूती से काम में लिया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि अभी तक हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो
फॉरेन लेवल पर भी बातचीत चल रही है। एस जयशंकर की भी अमेरिकी विदेश सचिव से बात हुई है। उन्होंने जो है पाकिस्तान को तनाव कम करने को भी कहा है, भारत से भी बात की है। तो कुल मिलाकर सारी जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही है कि इस वॉरफेयर ने पूरी दुनिया को एक तरह से चिंता में डाल दिया है। और जिस तरीके से ये वॉर हो रही है, ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं, तनाव कम नहीं हो रहा है, उससे सब लोग चिंता में हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारत की सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही है। जी बिल्कुल ललित, जवाब दे रही है और माकूल जवाब दे रही है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई, उसमें ललित इस बात को कोट किया गया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, हमने आर्मी जो कैंप्स है उनको निशाना नहीं बनाया। बावजूद उसके 15 आर्मी कैंप्स को निशाना बनाने की कोशिश करना पाकिस्तान के द्वारा, और आज फिर सिविलियंस को जिस तरह से पुंछ में गुरुद्वारे पर मिसाइल से कायराना हमला करना, और आज लगातार पाकिस्तान की 30 मिसाइलें भारत ने गिराई हैं। 8 मिसाइलें पहले गिराई हैं, फिर रॉकेट अटैक गिराए हैं, 3 पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए, JF-17, 2 और F-16 जो चाइना से लिया था 1, और कई ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमले ये दर्शाते हैं कि बौखलाहट है और वो झुंझलाहट है जो आतंकी मारे गए हैं उनके पनाहगाह बनकर ये घूम रहे थे उसकी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से ये पूरा पाकिस्तान ने हमला किया है, उस हमले में उसने जिस तरीके से जिन एरियाज को चूज किया है, उन एरियाज पर हमने कितनी तैयारी की थी ये हमारे सामने है। जो हमारा S-400 सिस्टम है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स भी इसमें मार गिराए गए हैं, और जो उसकी तरफ से जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं उनको भी नाकाम किए जा रहे हैं। और साथ ही जो एक तरीके से सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से बोम्बार्डमेंट पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी पूरी तरह से नस्तो नाबूद करने की कोशिश लगातार हो रही है, और उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। तो देखिए, पाकिस्तान का सिनारियो कुछ ऐसा है कि वो हमला कर रहा है, वो जवाब दे रहा है, वो ये अपनी जनता के बीच में ये कहना चाहता है कि हम जवाब दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इस बार भी जवाब नहीं दिया तो उनके सामने उनके एग्जिस्टेंस को लेकर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि भारत बार बार हमला करता है लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं करती है। तो अभी भी वहाँ जो जिस तरीके के वीडियोज पाकिस्तान से निकलकर सामने आते हैं, उसमें वो यही बात कहते हैं कि इंडिया ये करके चला गया, वो करके चला गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ये तो वहाँ को करना ही था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। वहीं दूसरी ओर अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात। ललित, यहाँ पर रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गेट के आसपास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के पूरे इंडिया गेट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। इंडिया गेट के आसपास किसी को रुकने की अनुमति नहीं है, एहतियातन सुरक्षा कारणों के चलते। और दिल्ली हाई अलर्ट पर है, और एंटी एयर गन भी लगातार डिप्लॉय किए गए। चारों तरफ से राजधानी को सिक्योर करने की कोशिश सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान से युद्ध जारी है। ललित, इंडिया गेट को पूरी तरह से खाली कराया गया है, सिक्योरिटी को हाई किया गया है, दिल्ली में एंटी एयर गन को तैनात किया गया है। ये तमाम जो तैयारियां हैं ये बताती हैं कि भारत पूरी तरह से अब तैयार है कि पाकिस्तान अब आ जाए, निपटना होगा और उसके अंजाम तक उसे पहुंचा कर रहेंगे। ललित, मैंने आपको पहले भी कहा कि राज्य सरकारों ने भी अपने वहाँ अलर्टनेस बढ़ा दी है। और इंडिया गेट क्योंकि एक प्राइम हमारा वो है, सारे हमारे सरकारी इमारतें और कई और दूसरी जगह भी वहाँ पर हैं, कई डिफेंस के महत्वपूर्ण दफ्तर वहाँ पर हैं इंडिया गेट के पास में। तो इंडिया गेट एक प्राइम लोकेशन है। अगर पाकिस्तान की कोई मिसाइल वहाँ गिरती है तो वो पाकिस्तान के लिए एक उनके लिए बड़ी वो हो सकती है। लेकिन इसी को सेफ्टी बरतते हुए जो है दिल्ली पुलिस वहाँ खाली करा रही है। साथ ही जो पूरा लुटियंस का इलाका है उसके चारों तरफ जो है एंटी एयर गन मिसाइलों को ओके कर दिया गया है, रेडी कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उस हमले को नाकाम करने के लिए कार्रवाई की जा सके, और साथ ही जो है उनको नुकसान पहुंचाया जा सके, उनको नष्टो नाबूद किया जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जरूरत इस बात की है कि हम लगातार जो है वो ये काम करें कि पुलिस का सहयोग करें, और जितनी भी तरह की चीजें पुलिस से और सुरक्षा बल, सुरक्षा की ओर से जो आ रहे हैं इनपुट्स,
उनको लेकर अगर जब कभी भी सायरन बजे तो उसमें ब्लैकआउट करे, ये सारी जिम्मेदारियां हमारे पर भी बढ़ती हैं ताकि कैजुअलिटीज को कम से कम किया जा सके। जी हाँ बिल्कुल, अब स्थिति यही है। बने रहे आप ललित हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो ये कहती है कि अब हर हाल में हर भारतीय तैयार है पाकिस्तान के उस झूठ के खिलाफ, पाकिस्तान के उस आतंकवाद समर्थित संगठनों के खिलाफ और पाकिस्तान के उस दोगले चरित्र के खिलाफ। जो पाकिस्तान दुनिया में कुछ दिखाता रहा, डंका पीटता रहा और अंदर से कुछ और आतंकियों को पालता रहा। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, इंडिकेट 2 खाली कराया गया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे हैं आसपास, क्या डिप्लॉयमेंट है? देखिए, जिस तरीके से भारत की सेना जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसके चलते पाकिस्तान ने अपनी सूत्र बता रहे हैं कि अपनी स्लीपर सेल भी एक्टिव कर दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ऐसे में अब दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के जितने भी हाई प्रोफाइल इलाके हैं जहाँ पर सेना भवन है या इंडिया गेट के हैं या राष्ट्रपति भवन के हैं, यहाँ पर भी किसी भी शख्स को रुकने तक की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर कोई गाड़ी भी रोकता है तो उसको वहाँ पर खड़े होने तक की अनुमति नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एंटी गन जो है वो भी चारों तरफ तैनात कर दी गई है। अगर किसी भी तरीके का हमला होता है तो एंटी गन से उसको निस्तनाबूद कर दिया जाए। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अब पुख्ता कर दी गई है। किसी भी रैंक के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो खुद मौके का जायजा ले रहे हैं और पूरी दिल्ली एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली हो चुकी है। यानी कि सड़कों पर कोई भी आवाजाही जो है वो अमूमन जो भीड़ भाड़ देखी जाती है, जाम की समस्या देखी जाती है, लेकिन अब अगर दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली जिले की बात करें, तो वहां पर भीड़ भाड़ बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इंडिया गेट की बात करूं तो इंडिया गेट पर जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी शख्स यहाँ पर किसी भी तरीके से खड़ा ना हो, कोई भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ वहां पर सिर्फ दिल्ली पुलिस खड़ी हो सकती है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा आम जनता को वहां पर खड़े होने से मना किया गया है और कोई भी गाड़ी को रोकने के लिए मना किया गया है। क्योंकि देखा जाता है कि इंडिया गेट पर घूमने के लिए लोग ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि विदेशी लोग भी, पर्यटक जो है वो इंडिया गेट को देखने के लिए आते हैं और ऐसे में दिल्ली वाले रास्ते में घूमने के लिए इंडिया गेट पहुंचते हैं। मैं रोक रहा हूं, आपको बड़ी खबर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के सभी डीजी से मुलाकात की है। डीजी से ली है मौजूदा हालात की जानकारी। भारत ने लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में काउंटर अटैक किया। भारत ने पाकिस्तान के WACS को पंजाब में मार गिराया। गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के सभी डीजी से मुलाकात की है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से मुलाकात की है। ऐसी स्थिति में इंडिया गेट को भी उधर पूरी तरह से खाली कराया गया है। यानी कि सीमाओं से लेकर अंदर तक हर राज्य की सरकार, विपक्ष, सब कुछ एकजुट है। ऐसी स्थिति में भारत के साथ है, युद्ध की स्थिति में। तो इंडिया गेट के आसपास किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से मुलाकात की है। सभी डीजी से मौजूदा हालात की जानकारी ली है। भारत ने लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद में काउंटर अटैक किया है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, गृहमंत्री अमित शाह की सभी डीजी से मुलाकात, बीएसएफ के सभी डीजी से मुलाकात, यानी कि बड़ी रणनीति, मौजूदा हालात की जानकारी गृहमंत्री लगातार ले रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल के जो एक्शन है उस पर नजर है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है सौरभ, वो लगातार यहाँ पर अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, बड़ी चोट पहुंची है और खुद पाकिस्तान ने मान लिया है कि
GF-17 उसके विमान वो मार गिराए हैं भारत में, जो उसके लिए नंबर गेम के हिसाब से देखें तो ये भावुक पल है। उन्होंने ये जताया है, पाकिस्तान की ओर से ये बयान दिया है। साथ ही ये जरूर है कि भारतीय सेना ने जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया है और ये कोशिश कर रहे थे GF-17 विमान के जरिए भारत पर अटैक करने की कोशिश, वो नाकाम हुई है। मिसाइलों के जरिए अटैक करने की कोशिश, ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश, हर हमले को नाकाम किया गया है। जो भारतीय सेना की ओर से बयान देखने को मिला है उसमें सीधे तौर पर अब तक जानकारी दी गई है। फिर भी पाकिस्तान के आगे के मंसूबे क्या हैं, वो क्या चाहता है, इस पर लगातार पल पल की अपडेट बनी हुई है, नजर बनी हुई है। भारतीय जो राजनेता और लगातार जो घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं वो लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात, उन्होंने इसके अलावा CDS से मुलाकात की है। NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी है, प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट ले रही हैं। इसके अलावा सियालकोट और इसके अलावा जिस तरीके से लाहौर में काउंटर अटैक किया है भारत ने, उसका भी अपडेट मिल रहा है। ड्रोन अटैक किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ फाइटर प्लेन उन्होंने भी उड़ान भरी थी, तो ये जानकारी अभी ताजा नहीं की गई है क्योंकि ऑपरेशन गोइंग ऑन है। इस बीच एक अहम जानकारी ये मिल रही है कि जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने DG के साथ बैठक की है। ताजा अपडेट और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर ये बैठक रही है। ये लगातार अपडेट मिलेगी क्योंकि सामरिक रणनीतिक हितों के मद्देनजर और जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों के DG हैं उनसे बातचीत की है। सभी अर्धसैनिक बल जो हैं वो प्रमुख भूमिका में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिहाजा उनके DG से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश गृह मंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो भारत का जो दमदार काउंटर अटैक है लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में वो देखने को मिल रहा है। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दूं आपको सौरभ की, जो भारत का काउंटर अटैक है वो लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद जो राजधानी है पाकिस्तान की, वहाँ पर गोले बरसाने की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर है ये। एक बार फिर दोहरा दूं मैं कि भारत ने एक काउंटर अटैक किया है लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में, वहाँ पर गोले गिराए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोशिश की अटैक करने की, उसका जोरदार और पलटवार जवाब देते हुए और 2 GF-17 और एक F-16 प्लेन मार गिराया है, जिसमें से 2 GF-17 विमान जो धराशायी हुए हैं। राजस्थान के लाठी में जो एक विमान का मलबा बरामद हुआ है, जानकारी मिल गई है। उसका पायलट इंजेक्ट होते हुए नजर आया है। एक वीडियो में ये दावा किया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है, अभी तक तो वो नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है कि ये जो कोशिश की गई राजस्थान में टारगेट करने की, हिट करने की, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया और पाकिस्तान को गहरी चोट लगी है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अवाक सिस्टम है वो भी फेल हो गया है। वो भी यहाँ पर भारतीय जो फोर्स है उसने उसको नाकाम किया है। अवाक सिस्टम जिस पर काफी नाज था पाकिस्तान को, वो भी यहाँ पर धराशायी हुआ है। वायु रक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ ये था और